श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पर आधारित रामायण जी की चर्चा शुरू करेंगे। प्रमुखता श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आधारित रहेगी। बीच बीच में श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी की भी चौपाइयां कवर करने की कोशिश करेंगे। आज पहले भाग में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य की चर्चा करेंगे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसुतं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद जिस परम तत्व का वर्णन करते हैं वही श्रीमन नारायण तत्व श्रीमद् रामायण में श्री राम रूप से निरूपित हैं। वेद वेद्य परम पुरुषोत्तम के दशरथ नंदन श्री राम के अवतीर्ण होने पर साक्षात वेद ही श्री वाल्मीकि जी के मुख से श्री रामायण के रूप में प्रकट हुए। महात्म्य के प्रथम अध्याय में श्री वाल्मीकि जी कलयुग की स्थिति, कलिकाल के मनुष्यों के उद्धार का उपाय, रामायण पाठ, उसकी महिमा और उसके श्रवण के लिए उत्तम काल आदि का वर्णन करते हैं। श्री रामः शरणं समस्त जगतां रामं विनाम का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात् त्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिर्खंडिता भक्तु मे राम त्वमेवाश्रयः। अर्थात श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं, अतः श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। चित्रकूटालयम राममिंदिरानंद मंदिरम वंदे च परमानंदम भक्तानाम भयप्रदम। चित्रकूट में निवास करने वाले भगवती लक्ष्मी श्री सीता जी के आनंद निकेतन और भक्तों को अभय देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूं। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, घोर कलयुग आने पर जब वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जाएंगे उस समय पाखंड फैल जाएगा। कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित नाटे शरीर के और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे। ब्राह्मण इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पाप परायण रहने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा, उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों आप सब लोग सुनिए, आपको जो सुनना अभिष्ट है वह मैं बताता हूं। महात्मा नारद जी ने सनत कुमार को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था वह समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। वह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला कथा का वर्णन है। वह काव्य अपने पाठक और श्रोताओं के लिए समस्त कल्याणमयी सिद्धियों को देने वाला है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम हेतु भूतम महाफलम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक है, महान फल देने वाला है। अतः सदा भक्ति भाव से उसका श्रवण करना चाहिए। जिस मनुष्य के पूर्व जन्मोपार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है। इसलिए द्विजेंद्र गण आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें, जिसके सुनने से जन्म जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है तथा श्रवण करने वाला मनुष्य पाप दोष से रहित हो अच्युत स्वरूप हो जाता है। रामायण काव्य अत्यंत उत्तम, वर्णीय और मनोवांछित वर देने वाला है। वह उसका पाठ और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। विप्रवरों, कार्तिक माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए।
जो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है, वह इस लोक और परलोक में भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वह सब पापों से मुक्त हो अपनी 21 पीढ़ियों के साथ श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम में चला जाता है, जहां जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता है। ब्राह्मणों, जो लोग भयंकर कलिकाल में श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं, वे ही कृतार्थ होते हैं। कलयुग उन्हें बाधा नहीं पहुंचाता। जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है, वह तीर्थ रूप हो जाता है। वहां जाने से दुष्टों के पापों का नाश होता है। तपोधनों, इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य श्री रामायण कथा का भली भांति श्रवण नहीं करता। संसार में श्री रामायण की कथा परम दुर्लभ है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तभी उसकी प्राप्ति होती है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में रामायण के श्रवण मात्र से सौदास भी श्राप मुक्त हो गए थे। सौदास ने महर्षि गौतम की अवहेलना स्वरूप श्री शिव जी के श्राप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था। वे रामायण के प्रभाव से ही पुनः उस श्राप से छुटकारा पा सके थे। जो पुरुष श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय ले प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है, वह बड़े बड़े पापों तथा पातक आदि से मुक्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं, रामायण के नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य करोड़ों महापातकों तथा समस्त पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। रामायणेति यन्नाम सकृदप्यच्यते यदा तदेव पाप निर्मुक्तो विष्णु लोकम सगच्छति। अर्थात मनुष्य रामायण इस नाम का जब एक बार भी उच्चारण करता है, तभी वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। अपने पूर्व जन्म में माघ मास के शुक्ल पक्ष में रामायण 9 दिनों तक भक्ति पूर्वक सुनने के कारण ही राजा सुमति और सत्यवती को परलोक और इहलोक दोनों में अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई, जबकि वे पूर्व जन्म में सदा कुमार्ग पर चलने वाले थे। इसी प्रकार कलिक व्याध, जो महापापी था, उत्तंग मुनि के उपदेश से उसने चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में भक्ति भाव से आदर पूर्वक रामायण की रामायण कथा सुनी। उसी समय कलिक व्याध के सारे पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के पश्चात श्री हरि के परम धाम जा पहुंचा। रामायण का महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्य जनक तथा संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाला है। यह दुस्वप्न का नाशक, धन की प्राप्ति कराने वाला तथा भोग और मोक्ष रूप फल देने वाला है। श्री नारद जी कहते हैं, गंगा के समान तीर्थ, माता के तुल्य गुरु, भगवान विष्णु के सदृश देवता तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम वस्तु नहीं है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर इसका एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है, वह तत्काल ही करोड़ों उपपातकों से छुटकारा पा जाता है। जो द्विज इस भयंकर कलिकाल में रामायण तथा श्री राम नाम का सहारा लेते हैं, वे ही कृतकृत्य हैं। रामायण श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता प्राप्त कराने वाला, श्री राम भक्ति को बढ़ाने वाला, समस्त पापों का विनाशक तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। राम नामेव 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 मम जीवनम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। श्री राम का नाम, केवल श्री राम नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में और किसी उपाय से जीवों की सद्गति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। जो एकाग्र चित्त होकर रामायण को सुनता अथवा पढ़ता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।